हमारे बीच डॉक्टर एमयू दुआ हैं, एहरात नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और डॉक्टर साहब, देखा जाए देश की आज़ादी को 77 साल हो गए और इन 77 सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर नहीं कुछ बदला है तो शोषित पीड़ित वंचित समाज का तबका नहीं बदल पाया, ना ही उसको वो सुविधाएं मिल पाई। आज वो कहीं ना कहीं राशन कार्ड की लाइन में लगा हुआ है, आधार कार्ड की लाइन में लगा हुआ है, हाउस की लाइन में लगा हुआ है, यानी कि जो भी सरकार है वो उसको लाइन में लगाने का काम कर रही है। लेकिन एहरात नेशनल पार्टी ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि उनके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से क्या विचार रखना चाहेंगे आप? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को मैं अभिनंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि ये 77 साल की आज़ादी, ये अधूरी आज़ादी, ये दबी कुचली आज़ादी, ये डराने वाली आज़ादी, ये अंग्रेज़ों के तोड़ फोड़ की आज़ादी रही है। जो सत्ता में जो लोग भी आए वो सभी ने जनता पे शासन सिर्फ किया, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाया और वो जनता को अशिक्षित बना करके, कमज़ोर बना करके, बीमार कर करके, बेरोजगार कर करके, महंगाई कम बढ़ा करके उनको दबा कर करके शासन किया। आज ये तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आज वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार हो, इन सभी ने वही किया जो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता, कोई भी शासक नहीं चाहता कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो अति पिछड़ा लोग हैं, वो आगे आए, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आगे आ गए तो ये हमारा हिस्सा खा जाएंगे। और इसी को मनसा लेकर के ब्राह्मणवाद, जो यूरेशियन ब्राह्मण थे, वो आकर के व्यवसाय किया। मुगलों ने अपने तरीके से राज किया, अंग्रेजों ने डिवाइन रूल करके शासन किया और आज वही काले कौवे उन्हीं स्टाइल पे हम पे राज कर रहे हैं, हमारे हक अधिकार मान रहे हैं। और उसके लिए आज जरूरत आन पड़ी है कि आज जहां भारत की 141 करोड़ की आबादी हो गई है, उसमें जो दबे कुचले लोग हैं करीब करीब 135 करोड़ से ज्यादा हैं, तो उनको कैसे उठे जाएगा, कौन उठाएगा? उस पे सब भाषण देते हैं, कोई दृढ़ संकल्प नहीं लेता, कोई शपथ नहीं बांधता। उसके लिए एहरात नेशनल पार्टी इनके दबित कुचले और शोषित को आगे बढ़ाने के लिए, जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जो लोग जो है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बिना जात पात देखे, बिना भेदभाव देखे, समाज के अंदर सबका साथ, सबका विकास सही मायने में एहरात नेशनल पार्टी जनता को देना चाहती है, उसके बढ़ना चाहती है। उसके लिए जरूरी आन पड़ा है कि बिना लालच का, बिना लोभ का, बिना किसी भेदभाव का सामने आए एहरात नेशनल पार्टी के साथ। एहरात नेशनल पार्टी यानी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ है, और उनसे मिल कर करके समस्याओं का समाधान सही तरीके से निकाला जा सकता है। हमारे मायावती, हमारे रामविलास पासवान, हमारे प्रकाश अम्बेडकर, चंद्रशेखर, ये बहुत सारे लीडर समय समय पे दलित शोषितों का लीडर बने। हमारे अठावले, रामदास अठावले, ये सब बने, ये सब दलितों पे नेता बने। लेकिन अकेले चलते चलते इन्होंने करोड़पति बने, अरबपति बने, इन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं दिया। और इनको ये जो चतुर चालाक जो लोभी लोग हैं, इनको एक आइकॉन बना करके, इनको जो है पछलगू बना करके, इनको दबा कर करके, और इसी तरह से आरक्षण के नाम पे 131 दलित शोषित का लीडर बना के उनको दबा करके, तुम हमारे अगर साथ नहीं चलोगे, नहीं बोलोगे, तुम्हें मंत्री नहीं रहने देंगे, तुम्हारा चल संपत्ति जब्त कर लेंगे, तुम्हारे पीछे ईडी और इनकम टैक्स लगा देंगे। उनको डरा करके मुसलमानों के अल्पसंख्यक के 26 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दबा करके, कोई एक आध बोलता है उन पे केस किया जाता है, उन पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो इस तरह से दबा दबा करके शासन चल रहा है। यही हमारे न्यायपालिका में, यही हमारे यूपी। आप देखिए ना कि हर एग्जाम में एक अगर क्लर्क बनना है तो उसके लिए एग्जाम होता है, एक पुलिस कांस्टेबल बनना है तो उसका टेस्ट एग्जाम देना पड़ता है, उसका फिजिकल टेस्ट होता है। लेकिन लीडर बिना एग्जाम का होगा। अगर जज बनना है तो वो जो है कॉलेजियम से बिना एग्जाम का जज जिस पे मेहरबान हो जाए उसका होगा। अभी हाई कोर्ट में 5 नाम दिया है, उसमें आरएसएस के 3 नाम दिए गए हैं, ब्राह्मण लोगों को बनाया गया है। क्या उसमें दलित शोषित आपको नहीं मिला? तो इस तरह से आज हमारे बीच में जो
भेदभाव है, जो हमारे बैकडोर से, जो जिसको हम कहते हैं कि क्रीमी लेयर से जो है उसको लिया जाता है, उस आधार पे ये भर देते हैं और गरीब को गरीब बना देते हैं, गरीब के उनके हड्डियां तोड़ देते हैं, गरीब को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। समाज के अंदर उनका वर्चस्व है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे आपका कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो। आप स्ट्रीम मीडिया में देखिए, सब ब्राह्मणवाद के लोग भरे पड़े हैं और उसी को हम अंधभक्त या गोदी मीडिया कह रहे हैं। आज कुछ सोशल मीडिया आए हैं, उसके अंदर भी अब जो है जात पात आ गया है, उनके अलग अलग लोगों के समाज का अब सोशल मीडिया भी हो गया है और उस पे जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनके मीडिया को बंद किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके लिए विधेयक लाया जा रहा है। क्या आप उन 2-4% का आपने कभी रोक लगाया? क्या आपने उनको जेल भेजा? आपने उनको पकौड़ा बेचने के लिए कहा? हमारे नौजवानों को पकौड़ा बेचा रहे हैं, आप हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना रहे हैं और समस्या में आप जो है रेप, आप जो है और सारे धरना प्रदर्शन में आप लोगों को उलझा रखा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री चले विदेश, आज वो यूक्रेन में घूम रहे हैं, वहां जय भारत की बात हो रही है और यहाँ गौतम की धरती की आवाज हो रही है और यहाँ गौतम बुद्ध का बेइज्जती हो रहा है, यहाँ जड़ को काटा जा रहा है और आपको बांटा जा रहा है, उनकी संपदा को लूटा जा रहा है। नेता लोग जो है, दलित का जो नेता जो अमीर हो गए हैं, जो बड़े हो गए हैं, उनको दलित नहीं कहना चाहिए, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो आरक्षण के नाम पर वो लूट रहे हैं और तमाम जो वंचित लोग हैं उनका हक मार रहे हैं। तो हम रामविलास पासवान के चिराग पासवान हो, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे हमारे प्रकाश अंबेडकर हो, इन लोगों को या मायावती हो, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनके जो दबे कुचे लोग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो आरक्षण का मजा लेकर के और हमारे समाज को बेवकूफ बना के नेता बने हैं और हमारा मुस्तकबिल नहीं देख रहे हैं, हमारा भविष्य नहीं देख रहे हैं और हम डार्क में और गरीबी में और भुखमरी में जी रहे हैं। आज भारत का 111वें स्थान पे भुखमरी का इंडेक्स आ गया है। आज हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। आज हर भारत का 155 करोड़ लोन हो गया है। जिसने बैंक नहीं देखा, जिसने बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं है, उसको भी, एक भिखमंगा को भी 1,55,000 उसको लोन चढ़ गया है, वो कौन देगा? तो इस तरह से सरकार को लूट करके विदेशों में कह रहे हैं मैं दबंग हूं, विदेशों में कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, विदेशों में कहा जा रहा है कि भारत बहुत धन्य धान हो गया है। अरे भारत को तो गरीब कहा जाता है, भारत को जो है ब्लडी फूल कहा जाता है। मैं लंदन में था, एक कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज लोग बात कर रहे थे और वो हमारी तरफ नहीं कहा बल्कि भारतीयों को कह रहे थे कि इंडियन इज ए ब्लडी फूल। आप सोच सकते हैं मेरे सीने में कितनी आग लगी होगी। ये मैंने पेरिस के प्रोग्राम में देखा, मैंने यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में देखा, जहां 193 देश के अध्यक्ष थे, वहां भी मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि भारत को किस तरह से हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, किस तरह से भारत का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है वो ऊपर ऊपर जो है इस पे क्रीमी लेयर दिखाते हैं, ऊपर ऊपर छलावा करते हैं। आप आईएएस बना देते हैं, आप जज बना देते हैं और हम सब पढ़ लिख कर करके पकोड़ा बेचें या फुटपाथ पे बुट पॉलिश करें या भीख मांगे। हमारी स्थिति ऐसी बना दी गई। क्या लगता है इन सब चीजों से एरा नेशनल पार्टी छुटकारा दिलवा पाएगी? एरा नेशनल पार्टी एक बहुत ही विजन लेके, चूंकि 37 सालों से हमने मानवाधिकार के लिए रिफॉर्म किया, मानवाधिकार का यहाँ हानन शोषण लगातार हुआ, जात पात की भेदभाव है। ऐसी सूरत में हमने कहा कि ये जात पात भूलना होगा, भारतीयता मानना होगा और हमारा धर्म जो है मानवता बनानी होगी और जितने भी जो नीचे पीछे हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। इसलिए एरा नेशनल पार्टी 2009 में एस्टेब्लिश किया गया, इसी उम्मीद से कि हम इसमें जो है दलित शोषित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके हकदारी मानी जा रही है, जिनकी हिस्सेदारी मानी जा रही है, उनका हिस्सा दिया जाए।
जातीय जनगणना भी हो और सबका अपने अधिकार के बारे में पता हो, अपना हिस्सा के बारे में पता हो। लेकिन ये सब चतुर चालाक नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अहरा नेशनल पार्टी इस पे वचनबद्ध है। इसके लिए शपथ पत्र भर रही है सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट से, कि जो हम कह रहे हैं वो हम पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरी चल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी पे बैन होगा, यानी रिकॉल सिस्टम होगा। आज नोटा है, हम नोटा में वोट देते हैं लेकिन उसकी कीमत नहीं है। रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए और हमारे जो है इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी ईमानदार होना होगा और उसके अंदर सरकारी महकमे के एक भी बंदा नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता जो देश हित में काम करते हैं, जो 10 साल 20 साल काम किया है, वो सदस्य हों, वो लोग चुनाव कराएं। और जो ये जो सरकारी डीएम एसडीएम जो लगते हैं, ये जो सरकार के नौकर होते हैं, जो पैसे लेकर करके हमारे चुनाव के अंदर भेदभाव करते हैं, चोरी करते हैं, ईवीएम की आवाज उठाती है या बाकी चीजों की आवाज उठती है, वहां पे हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग जो आज ईपीएस से मर रहे हैं, आज हमारे जो बुढ़े लोग मर रहे हैं, उनको उनका हक, उनका 1600 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा, उनको 3000 नहीं मिल रहा, ऐसे तमाम लोगों को नहीं मिल रहा। तो जो लोग देशभक्त हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं कि ये समाज सेवाएं, जिनको आप पद्म विभूषण देते हैं, जिनको आप जो है राष्ट्रपति से दुनिया भर के अवार्ड मिलता है, उनके हाथों में ये चुनाव का काम होना चाहिए, उनके द्वारा हमारा सारा काम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ब्राह्मणवाद आज जज बन गया, कल रिटायरमेंट के बाद फिर किसी कमीशन का वो चेयरमैन बन जाता है और कहीं ना कहीं और जगह डिप्यूट कर जाता है, यानी मरते दब तक वो मलाई खाएगा और गरीब जो है गोबर खाएगा और मलमूत्र पिएगा। यही परिपाटी दी जा रही है, यही सिखाया जा रहा है कि मूत्र पियोगे तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगा, गोबर खाओगे तुम्हारा भूख मिट जाएगा। और वो 5-7 तारा होटल में, 7 सितारा होटल में 52 भोग 56 भोग खाएंगे। ये असमानता और ये जो कानून, भारत का वीआईपी कानून और जनता का दूसरा कानून, ये नहीं चलेगा। देश के अंदर एक कानून और एक व्यवस्था, एक बदलाव, एक परिवर्तन अहरा नेशनल पार्टी लेकर के भारत के अंदर तमाम राज्यों में और लोगों को जगा रही है कि सत्ता पाओ और अहरा नेशनल पार्टी एएनपी के साथ आओ। और उसके लिए मैंने कहा एएनपी के प्रधान कार्यालय U 137 गली नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 और 4 शकरपुर दिल्ली 92 में आके व्यक्तिगत रूप से मिलिए, हमें व्हाट्सएप पे हमसे बात कीजिए 9213493068 और दूसरा नंबर है 9313125531 और तीसरा भी लिख लीजिए जो हमारे मोबाइल को हमेशा बाधित किया जाता है, सरकार द्वारा रोका जाता है, हमें हर तरह से हमारे पीछे पड़ी है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम मर जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे, हम जेल में गुजार लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमें खाना नहीं मिल रहा, हम जो है सड़कों पे हैं, हम घरों में बंद हैं, कैद हैं, पिंजरे में हैं, जेल में रहेंगे। आपकी मजबूरी होगी 2-3 साल कम से कम खाना तो मिल जाएगा, चाहे सूखी रोटी मिल जाएगा, तो जेल भेज दीजिए, मंजूर है, लेकिन आवाज हमारी बंद नहीं होगी। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी आपको दावत देती है कि एक नई व्यवस्था, एक नई जनक्रांति, एक नए बदलाव के लिए इकट्ठा होइए और कुकुरमुत्ते चोरों से आप छुटकारा पाइए। बस इतना ही कहना चाहूंगा आज। ठीक है।